नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मशाला ब्लॉग पर। तो मैं हूं अपने गांव में। बता दूं आपको, मेरा गांव है धर्मशाला के साथ में ही। मेरे गांव का नाम है सुधेड़ और मेरे घर की लोकेशन है सुधेड़ से धार रोड। और मैं बात करना चाहता हूं आपको यहाँ की वनस्पति के बारे में। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं कुछ ऐसे जिनके हमें नाम पता नहीं होते हैं, अपने लोकल ही नाम से हम उनको जानते हैं और वो औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं बात करूंगा, आप ध्यान से देखिए और देखकर बताइए कि इसे आप अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं। हम तो वैसे यहाँ की जो हमारी लोकल गद्दी लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं इसको त्रैम्बड़ या इसको बोलते हैं त्रैम्बड़ू। तो दोस्तों ये आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं प्लीज जरूर कमेंट करें। पूरे हिमाचल में और पूरे भारतवर्ष में इसका होता है उत्पादन, स्वतः ही जंगल में ये होते हैं और इसकी खेती भी जो है वो की जाती है भली भांति। तो कृपया मुझे देखकर आप बताएं कि ये क्या चीज़ है और ये किस काम आता है, क्या चीज़ है। इसका पेड़ भी मैं आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहें मेरे साथ। अभी ये जो पीछे है इसी का पेड़ है, मैं आपको बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों ये इसका पेड़ है, कुछ इस तरह का ये पेड़ होता है और इस तरह जो है इसके ऊपर जो है ये फल लगते हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह के फल जो है वो लगे हुए हैं। स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको तो हम त्रैम्बड़ और त्रैम्बड़ू बोलते हैं। इसके पत्ते जो हैं वो काट लिए गए हैं, नहीं तो मैं आपको बताता कि वैसे तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। ध्यान से देखिए इसके पत्तों को, कुछ इस तरह का इसका पत्ता होता है और जो इसके बड़े पत्ते होते हैं दोस्तों, इसमें बीच में गांठ भी होती है, बीच में कई तरह की गांठें भी होती हैं। तो जब अपना यहाँ पर जब प्लास्टिक से और ये थर्मोकोल के जो बर्तन बाजार में नहीं आए थे शादी ब्याह के लिए, तो हम दोस्तों इसी के पत्तों के जो है दोने वगैरह जो है वो बनाते थे हमारे बुजुर्ग। हमने भी अपने टाइम में देखा है कि इसी पेड़ के जो है वो दोने जो हैं, जैसे मान लो सब्जी डालने के लिए हरे पत्ते तोड़ के लाते थे और इनको जो है हम, ये बड़े पत्ते होते हैं, ऊपर देखिए आप साइज बड़ा है पत्तों का। तो इन पत्तों को पतली सी लकड़ी के साथ, जैसे इस प्रकार की जो लकड़ी है इसके छोटे छोटे जैसे पीस कर लिए जाते थे बांस की लकड़ी के, और इसके साथ इनको जोड़ दिया जाता था और ये कटोरी नुमा जो है वो ये बन जाया करता था। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इस त्रैम्बड़ की। तो दोस्तों मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जो त्रैम्बड़ है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इसके और क्या नाम है, क्या संस्कृत साहित्य में, आयुर्वेद में इसका जिक्र आया है। तो दोस्तों जैसे ही इसका नाम ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने जो है आज से 2 दिन पहले मैंने गूगल लेंस का उपयोग किया। जैसे ही मैं गूगल लेंस पे इसको सर्च करता हूं दोस्तों, तो इसका जो नाम है वो हमें चकित करता है कि इसका ये नाम है। ये नाम जो है संस्कृत साहित्य, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ तो मैंने काफी बार जो है इस नाम को सुना था और HP GK की बुक में भी इसका जो है काफी नाम आता है। तो दोस्तों ये इसको लोकल भाषा में तो हम त्रैम्बड़ बोलते हैं, लेकिन इसका जब मैंने नाम सर्च किया गूगल लेंस से, जब मैंने इसको सर्च किया तो इसका नाम सामने निकल के आया औदुंबर का ये पेड़ है। और इसके बहुत सारे जो है बेनिफिट थे वो भी इसमें बताए थे, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। और आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेड़ है इसको औदुंबर और गूलर भी कहते हैं और ये अंजीर की प्रजाति का जो है पौधा है। ये जो अंजीर की तरह दिखने वाला जो फल है दोस्तों, अंजीर की तरह दिखने वाला है और ये अंजीर की ही एक प्रजाति है जो लगभग पूरे भारत में, इसका ठंडे प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में ये जो है पाई जाती है। और विशेषकर जो है हमारे इलाके में और होशियारपुर, पंजाब और ये हिमाचल का थोड़ा सा जो गर्म इलाका है यहाँ पर जो है वो ये विशेष रूप से जो है वो पाया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम जो है महाभारत कालीन नाम जो है औदुंबर भी है। तो औदुंबर इस वृक्ष को कहा जाता है, गूलर भी इसे कहा जाता है और रामदेव भी कई बार गूलर के जो फायदे हैं उनके बारे में बताते हैं।
तो आगे मैं वीडियो में आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ये जब हम छोटे थे दोस्तों तो अभी ये कच्चे हैं और जैसे ही बरसात के दिनों में ये पक जाते हैं तो मतलब बाहर से नहीं, बाहर से थोड़े से ये लाल कलर के हो जाते हैं और जब इसको अंदर फाड़ के हम इसको अंदर से खाते हैं तो अंदर इसमें शहद नुमा मीठा जो पदार्थ है वो हमें प्राप्त होता है। और जब हम छोटे थे तो बरसात के दिनों में घास के बीचों बीच, खेतों के बीच ये होता था, तो हम जो है इसके ऊपर चढ़कर घास की परवाह ना किए हुए हम इनको तोड़ते थे और इनके बीच जब इनको फाड़ते थे तो उनके बीच में मीठा पदार्थ जो है हमें खाने को मिलता था, जो बहुत ही यमी और टेस्टी होता था। बहुत ही आनंद के साथ जो है हम इसे खाते थे। आजकल के बच्चों को तो शायद इसका नहीं पता होगा ये क्या चीज है। तो अंजीर भी इसी तरह का पौधा होता है, तो अंजीर की ये प्रजाति है दोस्तों। तो ये मैं आज पहली बार किसी अपने गांव के औषधीय पौधे और ऐसे किसी पौधे का नाम जो है आपके समक्ष रख रहा हूं, जो हमने देखा बहुत होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे हमारे गांव में होते हैं कि देखा बहुत होता है हमने, लेकिन हमें उसका नाम पता नहीं होता है। तो दोस्तों जुड़े रहें मेरे इसी ब्लॉग के साथ और मैं इसके आपको पूरे आयुर्वेदिक बेनिफिट और सारी जो इसकी विशेषताएं हैं आपको बताऊंगा। तो आज इसी एपिसोड में मैं आपके सामने लेके आया हूँ औदुंबर यानी कि गूलर, और यानी कि हिमाचली अपनी कांगड़ी लैंग्वेज में भाषा में, गद्दी भाषा में हम कहें तो त्रैम्बड़ यानी त्रैम्बड़ू जो फल उसमें होता है, उसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं। आप परिचित हैं हमारे इस एपिसोड से। तो उसके उस औदुंबर यानी त्रैम्बड़ के जो है क्या क्या बेनिफिट जो है वो हमारे जीवन में हो सकते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा गूगल के माध्यम से भी थोड़ा सर्च करके बताऊंगा और थोड़ा संस्कृत साहित्य और आयुर्वेद के हिसाब से भी बताने की कोशिश करूंगा। सारे गुणों को तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी हमारे जीवन में उपयोगी होंगे और जो अभी उपलब्ध हैं मेरे पास, वो मैं आपको उनसे अवगत कराऊंगा। तो आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे मेरी इस वीडियो से, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो औदुंबर का जो पेड़ है उसके हम लाभ आपको बताएंगे, यानी त्रैम्बड़ का जो पेड़ है उसके लाभ जो है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले औदुंबर के पेड़ की बात कहें तो आयुर्वेद में इसे कल्प वृक्ष जो है वो माना गया है। कल्प वृक्ष माने तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि इच्छाओं को ये कैसे पूर्ण करेगा, तो कहने का भाव ये है कि यह जो वृक्ष है इतने औषधीय गुणों से युक्त है कि आपकी जो स्वस्थ रहने की, दीर्घायु रहने की इच्छा है उसे ये जरूर पूर्ण करेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने। औदुंबर का जो ये पेड़ है, इसके फल, छाल और लैक्टस का जो इस्तेमाल है आयुर्वेद में किया जाता है। इसके अंदर सफेद नुमा एक दूध निकलता है, आयुर्वेद में उसका उपयोग होता है, इसकी छाल का उपयोग होता है। औदुंबर के पेड़ का जल यानी कि जो इसके अंदर जो दूध होता है, पित्ताशय की समस्या के लिए, पित्त जो हमारे पित्त के अंदर समस्याएं होती हैं, शरीर की गर्मी में ये ज्यादा फायदेमंद होता है। शरीर में पित्त में अगर हमें गर्मी हो गई है तो उसको इसके सेवन करने से वो जो है पित्त की जो गर्मी है वो ठीक होती है। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय, उनके जो भक्त थे वो इसी पेड़ के नीचे जो है वो अपना तपस्या किया करते थे। इस पेड़ के नीचे मात्र रहने से ही जो है आदमी को निरोगी काया की प्राप्ति होती है। जब हवा इसके पत्तों से होके दोस्तों गुजरती है तो वो खुद हमें जो है वो निरोग रहने में, स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करती है। तो दोस्तों ये जो वृक्ष है, इसकी छाल, फल, लैक्टस का इस्तेमाल जो है वो पाचन तंत्र को सुधारने में भी जो है हमारी सहायता करता है। पाचन तंत्र मजबूत करता है हमारा। ये जो औदुंबर है इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको गूलर भी कहते हैं। ये जो है अंजीर जो पेड़ है उसकी प्रजाति का ही फल है। अंजीर आपने देखा होगा कि अंजीर की जो पौधे होते हैं या अंजीर जो होता है उसका फल और ये फल बिल्कुल सेम टू सेम है और अंदर से भी वैसे ही होते हैं। क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है अपनी देश, स्थान, परिस्थिति के अनुसार। ये पेड़ जो है भारत में जो है हर जगह पाया जाता है और इस पेड़ का जो है हमें सेवन फल का, इसके दूध का, इसकी छाल का हमें करना चाहिए। इसमें इसके जो पत्ते थे इसको हम पत्तल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जब डिस्पोजल जो है वो नहीं आया था तो इसके पत्तों के जो है दोने बनाकर, डूने जिनको कहते हैं, वो उसको बनाकर हमारे बुजुर्ग जो है वो अपने विवाह शादी आदि में सब्जी इत्यादि देने के लिए जो है इसका उपयोग करते थे।
तो मुझे लगता है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो लाभान्वित करेगी, आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा जो फेसबुक पेज है विजय भट्ट, उसको भी लाइक करें और उसकी वीडियो को देखें। और आगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम।